जय हिंद साथियों, आप सभी का मस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों से पीछे से करते आ रहे हैं क्या ज्ञान बिंदु का जो ये टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं और उसका डिस्कशन करते आ रहे हैं। उसी का आज है नेक्स्ट डे। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 21। तो आप लोग इतना दिन से बने हुए हैं तो आप सभी को धन्यवाद। यदि आप टोटल सीरीज को लगा लेते हैं तो उसके बाद आप एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो अगर पीछे वाले टेस्ट को नहीं दिए होंगे, यहाँ पे टेस्ट 1 से शुरू हुआ है, आज हम लोग 21 पे पहुंच गए हैं। तो इसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और जितने भी ज्ञान बिंदु के द्वारा ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है उसके द्वारा टेस्ट दिया जाएगा उसका फटाफट मतलब फास्ट तरीके से वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इसके लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं। और वीडियो को, हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दिए। और ये सब जो टेस्ट का पीडीएफ है वो लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, जिससे कि यूट्यूब चैनल नाम है उसी नाम से एक टेलीग्राम में लिंक है, उस पे आप लोग जा करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सिलसिला आगे चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप लोग कुछ इसमें सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य को आरंभ किया। उनमें एक बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन काम में कार्य कर लिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ कर दें तो उन्हें कितना दिन पूरा लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात बता दें कि हमारे पास जो लिखने का व्यवस्था है वो नहीं है, इसीलिए हम लोग ये मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट फैक्ट भी होता है वो भी लिख नहीं पाते हैं, बस बता देते हैं। तो इसका सिर्फ हम लोग आंसर ही देख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष ब्लैंक में है। तो प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम अगर हम लोग विश्वविद्यालय की बात करें तो वो था क्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो उसका विश्व अवशेष कहाँ है, तक्षशिला में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी, जो गुप्त वंश मौर्य वंश के संस्थापक थे, वो वहां से पढ़े थे। नेक्स्ट, अगर तक्षशिला और उसके साथ में नालंदा विश्वविद्यालय की भी बात करें तो इसका संस्थापक थे हमारे कुमार गुप्त जी, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी। तो औरंगजेब सिख गुरु के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब का एक बेटा था वो विद्रोही था, उसको शरण दे दिए थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट, और रुक जाइए, यहाँ पे सिख धर्म का अगर संस्थापक की बात करें तो वह थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1869, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट, और पटना से भी हम भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कौन सी युग से संबंधित है। और यहाँ पे पूछा जाता है हड़प्पा युग सभ्यता में क्या चीज नहीं पाया गया था। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता है वहां पे आपको लोहा देखने को लिए नहीं मिला। नेक्स्ट, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। तो 1789 की क्रांति के बाद वहां पे संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और किए थे। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार क्या
नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद जो 1939 में हुआ था उसमें जो अध्यक्ष पद था उसके लिए वोटिंग करवाया गया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कोई और बने। पटाभी सीतारामैया को गांधी जी बनाना चाहते थे और बाकी लोग सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे उसके लिए वोटिंग किया गया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हो गई थी और फाइनली 1939 का भी अध्यक्षता इन्होंने किया था। लेकिन गांधी जी के सम्मान मतलब इज्जत बचा रखने के लिए ये कुछ टाइम बाद वहां से क्या बोलते हैं उसको रिजाइन कर दिए थे। और उसके बाद 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट 7, गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, सर्वोदय से तात्पर्य है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज के सृजन करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? तो अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये इनसे इसका स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किनका? त्रिपिटक आपको धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। और कौन कौन होता है? बुद्ध, धम्म, घोष, तीन त्रिपिटक बोलते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? गुप्त युग का अगर परिवर्तक की बात करें तो ये थे सो श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ही गॉट हिज हाउस बिल्ट, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ही गॉट हिज हाउस बिल्ट, उसने अपना घर बनवाया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 12 पे। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु आपको पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। नेक्स्ट, और मृत्यु को क्या बोला गया है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है। Next, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें हाईएस्ट की बात करें, किस स्टेट की हाईएस्ट है? तो हाईएस्ट आपको बिहार, अपना बिहार, अपना वाला फीलिंग आता है बिहार। और लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। और यूटी में हाईएस्ट दिल्ली और लोएस्ट लक्षद्वीप। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हम लोग आंसर लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। जो स्थिर विनिमय दर है उसका निर्धारण कौन करता है? तो मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो सबसे पहली बार अगर राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करें तो वह हमारे थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ यह है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन करें। वृत्त का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बचान। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको होता है? तो ये हमारा जो गांव का मुखिया होता है, मुखिया को होता है कि ग्राम पंचायत का बैठक बुलाएं और उसकी अध्यक्षता करें। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। रेशम मार्ग कहाँ है? रेशम मार्ग आपको चीन में देखने को मिलेगा। रेशम मार्ग चीन में प्रारंभ होता है। रेशम का जन्मभूमि चीन में है। रेशम मार्ग का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन ही है। उत्पादक भी सबसे बड़ा है और निर्यातक भी सबसे बड़ा है, चीन। रेशम पर कुषाण के अधिकार से कुषाण वंश आर्थिक लाभ हुआ। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था? तो कुषाण वंश ने। कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो कुडुल कुजुफिस। मध्य प्रदेश शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है?
तो इसका सही जवाब होता है तेंदुआ और चीता के लिए। नेक्स्ट, एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही शब्द सही है, सही संधि विच्छेद करें। तो निराशा के लिए क्या होता है? निराशा, निराशा, निराशा का अगर हम लोग सही में संधि विच्छेद करें तो नि जोड़ आशा बराबर निराशा होता है। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? आकाशवाणी। कब किया गया था? 1957 में। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण, ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। 1952 नहीं दिखाता है भाई। ट्रांस निगेटिव को टू अफर्मेटिव, यहाँ पे निगेटिव टू अफर्मेटिव बनाना है। ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ही ट्राइड एवरी प्लान, ऑप्शन नंबर ए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि 27 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 के पावर 3, तब x का मान क्या होगा? x का मान आपको 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होता है? तो चक्रवात उत्पन्न होने का आपको कारण होता है निम्न दाब। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हमारा हो जाता है कटक में। सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ से मिला था? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो ऑक्सीजन, जो ओजोन परत की ऊपरी परत होती है वो किससे बनी होती है? तो ऑक्सीजन के अणुओं से। इसका ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, O3, O3 नहीं, O3। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनका अगर हम लोग भाषा की बात करें तो स्वर्ण मलयालम हो जाता है। नेक्स्ट, और अभी हमारे संविधान में कितने भाषा है? सबसे पहले कितना था? तो सबसे पहले 14 था, अभी 8 और ऐड किया गया। और अभी वर्तमान में कितना है हमारे संविधान में लैंग्वेज? तो 22 है। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा O1/6। नेक्स्ट नेक्स्ट 38, 36, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण आपको हो जाता है समुद्री सतह पर भूकंप। जो समुद्री सतह पर भूकंप आता है उससे सुनामी होता है, वहां की पानी उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में अगर हम लोग मिट्टी की बात करें तो बिहार में सबसे पहले बिहार का जो जितना भी क्षेत्रफल है उसका 95% भाग पे आपको देखने को मिलता है समतल जमीन। और उसमें अगर सबसे ज्यादा मिट्टी की बात करें तो वो हमारा पाया जाता है जलोढ़। लाल मिट्टी किसके कारण लाल होता है? तो लौह अयस्क के कारण। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे ज्यादा बारिश होगा। काली मिट्टी का और क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। काली काली मिट्टी किस लिए फेमस है? इसमें रेशम, क्या बोलते हैं, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश का है? तो हम्बन टोटा बंदरगाह है वो श्रीलंका का है। और हम लोग श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा देखें तो श्रीलंका की राजधानी का वो कहाँ हो जाता है? श्री जयवर्धनपुरम। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण होती है? तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करें तो वो CO2 गैस के कारण होते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड परियोजना आपको देखने के लिए मिलता है महाने नदी पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
चूज द सिनोनिम ऑफ इमर्स, इमर्स फ्रॉम द गिवन चॉइस। इमर्स मतलब होता है डूबना, इमर्स, सबमर्ज, डूबना, तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबमर्ज। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है? सबसे उन्मादी परिणाम, लोकतंत्र के लोकतंत्र के सबसे उन्मादी परिणाम की बात करें तो नागरिकों के प्रति जवाबदेह। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मतदान देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर मतदान देने का अधिकार की हम लोग बात करें तो ये हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 326। ऑप्शन नंबर सी, 44। वर्तनी सूद है, इनमें से कौन शुद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिज्ञा, ऑप्शन नंबर है। सूद नहीं है, हाँ तो प्रतिज्ञा ऑप्शन नंबर है। डाक संशोधन विधेयक पॉकेट बिटू का प्रयोग सबसे पहले कौन राष्ट्रपति किए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। अब ये पॉकेट बिटू क्या होता है? तो जैसे कि कोई भी विधायक संशोधन के लिए गया तो उस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब तक नहीं होता है वो विधेयक, कोई एक्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं उनके तीन अधिकार होते हैं, या तो वो उसको डायरेक्ट मना कर दे कि नहीं हम इस पे साइन नहीं करेंगे, जो कि इसको अब हटा दिया गया है। और पॉकेट बिटू क्या होता है कि जो विधेयक गया है उसको रख लें और उस पे ना बताएं कि अभी हम क्या करेंगे इसका, उसी को बोलते हैं पॉकेट बिटू। किस भाग में अनिश्चय भाग सर्वनाम है? तो इसको तो आप लोग नॉर्मल चेक कर सकते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, किसी को, यहाँ पे क्या हो रहा है? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अनुसूची 6 में अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाता है एटीएम, इसको याद करने के लिए एटीएम मनी, एटीएम, एटीएम तो है लेकिन उसमें मनी नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो इसमें कहाँ असम, त्रिपुरा, मणिपुर जहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए। असम, मणिपुर नहीं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, सही। सांसद चुने जाने की योग्यता भी रखना चाहिए, सही। देश का नागरिक हो और पढ़ा लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं, ऑप्शन नंबर दो। के किस मान के लिए समीकरण के एन एक्स का दोनों का मान मूल समान होगा? तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाने के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस दिलाता है, अगर वो ना हो तो कोई और अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई, जो मतलब पद खाली हुआ उसको भरने के लिए अधिकतम समय कितना मांगा होता है? तो 6 माह का था, ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 62 बोलता है कि 6 मंथ के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि है उसका अगर राष्ट्र व्यय करना चाहे तो उसको कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। पहले उसके लिए संसद से स्वीकृति लेना होगा, अगर वहां से स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद उसको खर्च कर सकते हैं। 53, दे टॉट मी हिंदी, इसको बनाना है आपको, ये पैसिव है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो क्या हो जाएगा? हिंदी बाज, हिंदी, आई वॉच टॉट हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। 54, 54 के आंसर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ई, +2 का ऐड हो रहा है तो यहाँ पे I+2 क्या हो जाएगा? के। तो फर्स्ट में तो के होना चाहिए, के किस में नहीं है, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे 19, यहाँ पे हो रहा है आपको
ये 49 है। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 81 है, यानी कि 9 का स्क्वायर। अब की बार होगा 21, 11 का 21, 121, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीच, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो क्या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश है। तो तत्सम को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसमें से हो जाएगा काक, ऑप्शन नंबर डी। यदि वाराणसी को WC लिखा जाता है तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, समीकरण v माइनस यू बराबर 80 क्या जानकारी देता है? ये हम लोग को जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश विद्युत संग बदलता है, फोटोट्रॉपी। प्रकाश विद्युत संग बदलता है किसमें? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग रहित प्रत्यय कौन है? और उपसर्ग रहित शब्द कौन है? तो आ जोड़ रूढ़, निर जोड़ विरोध निर्बोध, उप जोड़ करण उपकरण, यहाँ पे सुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गति जुड़ जाए, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो जो रेल इंजन है उसका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर एम भी। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी, उसका जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो अगर चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा ही मात्रा की हम लोग बात करें तो वो हो जाता है वेबर। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का डिस्ट्रैक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मानते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है, ऑप्शन नंबर बी। नाभि की खोज किसने किया था? तो नाभि की खोज हम किए थे रदरफोर्ड ने। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन गैस, ऑप्शन नंबर डी। लिमिट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में अगर हम लोग सर्वोच्च की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है सांसद, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैंक यू लर्न एनीथिंग, ब्लैंक यू लर्न एनीथिंग, यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट यू लर्न एनीथिंग। प्रहार एक है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हेनरी कैवेंडिश। प्रकाश तरंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग ये तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। और अगर प्रिज्म से किसी भी प्रकाश को गुजारा जाता है तो कितने कलर में विभक्त होता है? 7 में। नेक्स्ट, बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, बिजली के एक चमक के बाद जो ध्वनि आता है उसे क्या कहा जाता है? गड़गड़ाहट, ऑप्शन नंबर सी। इडियम, द होल नाइन यार्ड्स मीन्स, द होल नाइन यार्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये है इडियम एंड फ्रेज। तो इसका मतलब होता है द इंटायरली ऑफ समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण क्या है? तो विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है सरपंच, नहीं ये सब तो नॉन है, पहुंच कोई जगह, ये हो जाता है पांचवा। मतलब ये इसका रैंक 5th है तो ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने की आशा रखते हैं?
तो अगर हम लोग HCl के घोल की सांद्रण को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, उसका अपवर्तनांक परिवर्तन नहीं होगा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग आपको भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन 1। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ये होते हैं सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन करने के लिए आपको न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल या नाभिकीय बल। तो यहाँ पे हो जाता है नाभिकीय बल सही जवाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मूल तत्व कौन है? अगर मूल तत्व की बात करें तो ये हो जाता है हीरा। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनते हैं, इसका कारण है CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा अगर एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया। सेल्यूलोज भित्ति किसमें सेलों में पाया जाता है? सेल्यूलोज की भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और जंतु में बात करें तो कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है। कवक में चिटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन का। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए वाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बाज नॉट। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 90 नंबर पे। सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का। नेक्स्ट, टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो टॉक्सिलॉजी आपको विषों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, बीच वर्ड जेरंड है। यहाँ पे अगर जेरंड की हम लोग बात करें तो ये हो जाता है ओपनिंग, जैसे भी प्लस ING लगा हुआ तो ये जेरंड। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek में किया था। कहाँ पे? पॉन्ड, कोई पॉन्ड में, तालाब में। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु किससे संबंधित है? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु किससे संबंधित है? चार्ल्स लुई अल्फेस, चार्ल्स लुई अल्फेस। भाई कहाँ गया? लेब्रेन। ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किसमें? RNA किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो RNA आपको कोशिका द्रव में देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? ब्रिक से 1200 सीसी। डायस्टेज, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न है? कौन सी संरचना में संलग्न है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वृंदा। मानव शरीर में पूंछ वृंदार्थ संरचना में संलग्न है। सेब खाने योग्य कौन सा भाग है? सेब का जो हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग खाने योग्य है? तो पुष्पासन। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।